इसके अलावा लेबनीज़ कबाब क्योंकि शामिल करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास चूँकि मौजूद है आज बेक पार्लर, और बेक पार्लर का आज मैंने ये जो स्पैगेटी है इसका इस्तेमाल करूँगी, ये इसके अंदर डालूँगी। बहुत ही अच्छे बेहतरीन बनेंगे। इनको बना कर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कीजिएगा फिर रमज़ानों में इंजॉय कीजिएगा। इसके इंग्रेडिएंट बड़े सिंपल से हैं। ये आलू था जिसको मैंने मैश कर लिया, ठीक है। 1 अदद आलू ये बाइंडिंग के लिए डाला है। कीमा यहाँ पे मेरे पास मौजूद है तकरीबन, जैसे मैंने 100 ग्राम 150 ग्राम ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप चिकन का बीफ का जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा मटर सीज़न में है तो ये मेरे पास है तकरीबन 3/4 कप मटर चलेगा इसके अंदर। ये क्या, इसके बाद मेरे पास ये मौजूद है ये बेक पार्लर की ज़बरदस्त सी स्पैगेटी जो हमने बॉयल करके रखी है। बॉयल मैंने आज इसलिए नहीं की क्योंकि हमने बहुत दफ़ा बताया कि किस तरह से इसको हम बॉयल कर सकते हैं, सही है जी। और उसके पूरी पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ होता है कि किस कहाँ पर करनी है, ठीक है। ये पैकेट यहाँ पर रखा हुआ है, यही स्पैगेटी हमने यूज की है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सप्लोर की। इसके बैक पर पूरी रेसिपी भी है, बॉयल का पूरा तरीका भी मौजूद है, कितनी देर बॉयल करना है, किस तरह से बॉयल करना है, वो डिटेल, यानी कि जितने नए लोग हैं वो परेशान नहीं होंगे। आपको भी बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट है तो आपको भी एक्सपर्ट बना देगा, क्योंकि जहाँ इतनी सारी वैरायटी आपको दी है इस तरह से स्पैगेटी पास्ता आपको सिंगल भी मिल जाता है, लेकिन साथ में रेसिपी मिक्सेस भी अवेलेबल हैं जो कि 26 डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। ओ माय गॉड, मतलब कि अब कोई टेंशन ही नहीं। 5 स्टार होटल्स वाला जो टेस्ट फ्लेवर लुक है वो अब आपको घर पे मिल सकता है बेक पार्लर की वजह से। अच्छा जी, इसमें अब हम क्या करेंगे, अब कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। बड़े सिंपल से हैं ये, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे लगेंगे। ये मेरे पास क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन दोनों हैं, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 टीस्पून कर लीजिए। कुटी हुई काले मिर्चें ये हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि हरी मिर्च भी जा रही है और ये आप बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा तो हरी मिर्च चाहें तो आप ना डालें, ठीक है। ये गई हरी मिर्च इसके अंदर। अब डालेंगे नमक टेस्ट के लिए, हम इसमें तो ये नमक। अच्छा, मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसके कटलेट्स का शेप देंगे। इसको पहले मैदे में रोल करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब में लगाएंगे। ये सब आपको सामने हो रहा है, तो हम कॉलर लें। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, परवीन आंटी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कराची से। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। नाराज सी हैं। कैसी हैं आप? इतना अभी तक मुझे लग रहा है तबीयत में बेहतरी नहीं आई है। अरे बेटा हाँ, छोड़ो तुम, बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे ये बताओ तुम क्यों गायब हो जाती? तुम क्यों गायब हो जाती? अच्छा, मैं मंडे में थी नहीं यहाँ पर कराची में, मुझे जाना था कहीं, तो इस वजह से मैं नहीं आ सकी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कल तो ऐसी ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? रत्ती बराबर फायदा है। चलें, रत्ती भी इंशाल्लाह ताला तोला और माशा भी होगा अल्लाह ने चाहा। आप बोली बोला जाता है रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा, रत्ती बराबर फायदा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, कल जो आपने चीजें बनाई थी, देखिए मैं जितनी तारीफ करूं कम है। नहीं तो फिर भरपूर कीजिए तारीफ। झटपट झटपट मैं कहती हूँ, फुर्ती फुर्ती है समीना जलील में, नहीं जानती। बेहतरीन चीजें थी कि कोई हद ही नहीं। चलें, बहुत और शुक्रिया। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आपके हाथ में पट्टी नहीं। अच्छा थैंक यू। सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि पट्टी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस कितना नोटिस करती हैं आपने, पूरा देखा कि अच्छा इतने दिनों से थी और आज नहीं है ये बैंडेज। हाँ, वाह, चले, बहुत शुक्रिया। भाई समीना को नहीं देखेंगे तो और किसको देखेंगे ये बताओ? नहीं ऑब्वियसली आप उन्हीं को ही देखेंगे। नहीं, अच्छा नहीं। परवीन आंटी, हम वैसे भी हमें मालूम है आप बहुत लॉयल हैं। तुमको भी याद करती हूँ मैं, तुम गायब हो जाती है तुम्हें भी याद करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। नहीं मुझे पता है आप बड़ी बहुत मोहब्बत करती हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा यूँ है क्योंकि हमें मालूम है कि आप हमारा शो बहुत शौक से देखती हैं, चीज़ों के बारे में बात करती हैं, और ये वो कॉलर है मेरे ख्याल से किसी और शो पे कॉल नहीं करती हैं। तो हमने हमेशा देखा परवीन आंटी लज्जत शो में समीना आपा की रेसिपी, समीना आपा, और बस यही है।
तो नहीं, थैंक यू नहीं, सो मैं मच, हमारे- आपके लॉयल होने का हमें भरपूर अंदाजा है, इसलिए आपकी मोहब्बत का हम अंदाजा कर सकते हैं। Thank बिल्कुल you. बिल्कुल। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर मैं कटलेट्स का शेप दे रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि इसको, लेकिन आपको दरअसल दबा के बनाना पड़ेगा, ठीक है? दबा के आप इस तरह से बनाइए, देखिए ये बन रहा है। इसके बाद इसको मैं मैदे में रोल करूँगी, और मैदे में किस तरह से रोल करेंगे मैं आपको एक दिखा दूंगी जाते जाते। अच्छा आपा, हमने बेक कॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की स्पैगेटी लेकर बॉईल करके उसको छोटे छोटे पीसेस करिएगा, वरना तो खाना मुश्किल हो जाएगा ना। जब आप खाएंगे इसको तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से करके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और इसमें अगर फ्रिज में रखना है तो 2 से 3 दिन आप रख सकते हैं, और फिर उसके बाद इसको बना के खाइए। क्योंकि कटलेट एक ऐसी चीज़ है कि सहरी के टाइम पे, अफ्तार के टाइम पे, दोनों टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने आपको बता दी, ताकि आपके रमज़ान में आपकी जब चीज़ें बन रही हो उसमें थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए। मैंने इसको ट्रू बिल्कुल जो होता है ना हमारे यहाँ कटलेट्स का शेप वही दिया है, आप जो दिल चाहे दे दीजिए शेप इसको, ठीक है? मैंने इस तरह से इसका शेप दे तो दिया। आप चाहे मज़ीद देती जाए, हाँ, मज़ीद देती जाए शेप, हम ब्रेक। अच्छा बिल्कुल ठीक है, सही। मैं इसको करती हूँ, और फिर मैं एक काम ये भी करूँगी, मैं आपको बता रही हूँ, ये मैदा रखा है, मैदे में सिंपली मैं इसको रोल करूँगी, ठीक है? फिर उसके बाद ये हमारे पास अंडा रखा हुआ है, अंडे में डिप करेंगे, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। टर्न कर लूँगी, हो रहे हैं आहिस्ता।